दूसरा तिमुथी दूसरा तिमुथी 4 अध्याय 3 और 4 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सबने खोला? दूसरा तिमुथी 4 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, वे कानों की खुजली के कारण अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने लिए अनेक उपदेशक एकत्र कर लेंगे। वे अपने कान सत्य से मोड़ लेंगे और कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। ये वही समय है। क्या है ये वही समय चल रहा है जो यहां पे लिखा हुआ है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आज। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मजा आ जाएगा आज। मत्ती 21 उसका पढ़ेंगे 13 वचन। मत्ती 21 उसका 13। यीशु ने उनसे कहा, धर्म शास्त्र में लिखा है कि मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का अड्डा बना रहे हो। हालेलुया। वहां हमने पढ़ा कि लोग ऐसे प्रचारकों को ढूंढेंगे, ऐसी कलीसियाओं को ढूंढेंगे जहां पे उनका टाइम पास अच्छा हो जाए, मन दुख न मिले, खुशी खुशी जाएं, खुशी खुशी वापस आएं। और फिर 21 अध्याय मत्ती में लिखा है, प्रभु कहता है, इन्हीं लोगों की वजह से तुमने मेरा घर जो प्रार्थना का घर होना चाहिए वो तुमने डाकुओं का अड्डा बना दिया है। याद रखिएगा भाइयों बहनों, इस वक्त भी हमारा जो वचन पिछले समय से 15-20 दिन से चल रहा है वो है हमारी आत्मिक उन्नति के बारे में, हमारे मजबूत होने के बारे में, हमारा अंदर विकास, हमारी और आंखें खुली, हम और बुद्धिमान बने और समझदार बने, हम अपना घर चट्टान पर बना सकें। यही चीज़ों की शिक्षा देने के लिए पिछले समय से हमें पवित्र आत्मा बात कर रहा है, और ये बहुत ही गंभीर विषय है। हालेलुया। शैतान वचनों को डाइल्यूट और पॉल्यूट करने में लगा हुआ है। शैतान वचनों को खराब और मिक्स करके देने में लगा हुआ है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें शुद्ध वचन देने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा लगा हुआ है इस काम के ऊपर कि हमको वो शुद्धता का, पवित्रता का, सामर्थ्य से भरा हुआ वो वचन थे। और तिमुथी की किताब में लिखा है कि परमेश्वर का हर एक वचन हमारे सुधरने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए, हर एक वचन, मतलब उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक
जो भी लिखा है, बोलो वो मेरी उन्नति के लिए लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर मैं इसमें पानी मिलाऊंगा, इसमें मट्टी मिला के खिलाऊंगा, तो आप सुधरेंगे भी नहीं, बदलेंगे भी नहीं, मजबूत भी नहीं होंगे, अंधकार में ही चलेंगे, रोशनी आएगी नहीं, धक्के खाकर चलेंगे, दुनिया में चले जाएंगे और फिर नाश हो जाएंगे। और शैतान इसी काम में लगा हुआ है। हालेलुया। इसलिए उसने कलीसियाओं के अंदर पासवानों को भी तैयार किया है, कांग्रीगेशन को भी तैयार किया है। खाली पासवान नहीं, कांग्रीगेशन भी, जो प्रजा है, जो सुनती है, उनको भी इस तरह से मेंटालिटी में भरा है शैतान ने कि हमको वो वचन चाहिए जो हमको हंसाए, खुश करे, हम जैसे हैं वैसे ही रहने दें, बदलने के लिए ना बोलिए। हम पुराने पाड़े में रहते हैं, उधर से उठने के लिए मत बोलिए। हम पुरानी जो संगति है हमारी, उसको छोड़ने के लिए ना बोलें। हम जो थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, हमको न रोकें। लेकिन हमको ये बोलें कि भाई थिएटर में जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थिएटर में जब पिक्चर देखेंगे तो अच्छी बातों को ले लेंगे और गंदी बातों को छोड़ देंगे। हाँ? जिनको पिक्चर देखनी है वो क्या बोलेगा? मैंने इधर फिल्टर लगाया है ब्रदर, अच्छी बातें मैं ले लूंगा और बुरी बातें, अरे भाई ये कौन सा फिल्टर है? मैंने आउट ऑफ इंडिया में जो गलत काम किए, उसमें एक गलत काम था ये पिक्चर्स देखना। भूलता नहीं हूं मैं कोई भी, और मैं अपने पापों को आपके आगे जाहिर करता हूं। वहां पे मैं पिक्चर देखने के लिए गया था, मिशन इम्पॉसिबल, और उसमें कितने गंदे गंदे सीन थे। दूसरी फैमिली भी हमारे साथ चली थी। जब वो कोई गंदा सीन आता था तो मेरे बाजू में जो बैठा था वो मेरी आंखों को बंद करता था, पास्टर ये सीन आप नहीं देखो। मतलब मैं नहीं देखो तो तुम देखेगा? हाँ? और उसका भुगतान मुझे करना पड़ा है। इस वक्त जो थिएटर वाले मसीह है ना, उनको भुगतान करना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन बुफे नहीं है। बुफे कहां चलते हैं खाना खाने के लिए? 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में हम जाते हैं जब भी, तो वहां पे बुफे रहता है। आपकी मर्जी रहती है, जो आप खाएं, जो नहीं चाहें वो नहीं खाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन बुफे नहीं है कि आपको जो बातें अच्छी लगी वो ले ली, जो बातें अच्छी नहीं लगती बाबा वो हम नहीं कर सकेंगे, वो जाने दो। नको, ये बुफे नहीं है, ये बुफे नहीं है। इसमें आपकी नहीं चलेगी। इसमें जो भी खाना है सब खाना है आपको। आधा खाएंगे पचा नहीं पाएंगे, पूरा खाएंगे पचा जाएंगे। जहां पे भी आधा सर्व होता है वे पचा नहीं पा रहे हैं। जिंदगी में उठाव नहीं आ रहा है। जिंदगी में वो जो ब्रेक थ्रू, वो जो जिंदगी की गवाहियां होनी चाहिए, वो बनती नहीं है। इट्स अ कंप्लीट, क्या बोलते, कंप्लीट मील है ये। आप इसमें से एक भी ना नहीं बोल सकते। आपकी पसंदी से नहीं चलेगा भाई साहब, आपकी पसंदी से बहनों नहीं चलेगा। और अगर मैं भी अपनी पसंदी से खाली प्रीच करूंगा, कुछ बातें कट करो, कुछ बातें ले लो, कुछ बातें कट करो, कुछ बातें ले लो,
अगर ऐसा आधा मील आपको खिलाऊंगा तो आप गुनगुने बन जाएंगे। गुनगुना कैसे बनता है आदमी? ठंडा न गरम, आधा अधूरा खाना खिलाओ। आज मेरे मसीह भाइयों के अंदर से जो उत्साह है वो क्यों खत्म है? उस तरह का भोजन नहीं मिलता है। इसको बुफे की तरह खाना बंद करें। इसकी हर एक आज्ञा को गले का हार बना के रखें। ये ना बोले ये चीज मैं नहीं कर सकूंगा, ये कर सकूंगा, ये नहीं कर सकूंगा। नहीं नहीं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हमें अपने जिंदगी के अंदर एक फैसला लेना है कि जो मैं सुनना चाहता हूं वो नहीं, जो प्रभु सुनाना चाहता है। बोलो, जो मैं सुनना चाहता है वो नहीं। सिक्स प्लस 3 इक्वल टू 9 होता है, बराबर 9। लेकिन 7 प्लस 2 भी 9 होता है। 1 प्लस 8 भी 9 होता है। ये हमारे प्रचारक भाई लोग क्या बोलते हैं मालूम? ये पास्टर सोनी का प्रचार करने का तरीका अलग है, हमारा अलग है, उसका अलग है, लेकिन सब एक है। अगर 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 है तो 2 प्लस 7 भी 9 ही होता है। 5 प्लस 4 भी 9, मतलब रिजल्ट वो आना चाहिए। अगर मेरा तरीका और सबका तरीका सेम है, अगर जो गंभीर विश्वास योग्य पासवान है वो जो प्रीच करते हैं और जो टाइम पास लोग प्रचार करते हैं, अगर खाली उनका तरीका अलग है, रिजल्ट अगर सेम है तो ठीक है। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं है, नतीजा ये होना चाहिए कि हमारे कलीसिया में बदले हुए लोग पैदा होने चाहिए। बदले हुए लोग, जमीन और आसमान से बदले हुए लोग, नए नाम वाले लोग। आपकी एरिया वाले आपका नया नाम रखें, तब मैं बोलूंगा सब बराबर है फिर। लेकिन अगर नतीजे सेम नहीं है, हमको नतीजे चाहिए। बोलो, मुझे नतीजे चाहिए। और नतीजा कैसा होना चाहिए कि आप जिन समस्याओं में से गुजर रहे हैं, उन समस्याओं का खाली समाधान नहीं, आपकी जिंदगी बदलनी चाहिए। हम यहाँ पे अपनी समस्याओं का समाधान के लिए नहीं आए हैं। हाँ ठीक है, नए आए थे, समस्या लेके आए और समस्याओं का समाधान किया, लेकिन उसके बाद प्रभु ने अपना खून बहाया। प्रभु ने यीशु प्रभु ने सूली पर अपनी जान दी। उसने पीड़ाओं को, दुख को अपने ऊपर लिया। पूरी रात मार खाई, सारा खून बहाया, 39 चाबुक खाए, छाती में भाले की नोक, सर पे कांटों का ताज, हाथों में कीले। इसके लिए नहीं खाए कि आपकी खाली समस्याएं दूर हो। ये सारी चीजें प्रभु ने इसलिए की, आपका जीवन बदले, आपका जीवन बदले, आपका चाल चलन बदले, आपका चरित्र बदले, आप बदले, आपके द्वारा आपका परिवार बदले। हालेलुया।
अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं तो जो आपको सुसमाचार मिल रहा है वो यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं है, उसमें मिक्सिंग है। फिर अगर आपको मैं मिक्स होकर सुसमाचार बताऊंगा तो आपकी जिंदगी, समस्या थोड़ी बहुत हल हो जाएगी, लेकिन आपकी जिंदगी बदलेगी नहीं। आप जो पहले वाले थे वैसे ही या तो पहले से भी खराब हो जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी का, खून बहाने का, उसका जो मरकर जी उठने का जो मेन कारण था वो था हमको नई सृष्टि बनाना। तो इसके लिए अगर ये रिजल्ट्स आपके जीवन में नहीं आती, कलीसिया छोड़कर भाग जाओ। वो हालेलुया। मैं तो दुनिया भर की कलीसियाओं को बोलूंगा, अगर आपको पाप के ऊपर विजय नहीं मिल रही है, अगर आपके जीवन में पश्चातापी मन है ही नहीं, अगर आपकी पत्नी अभी तक सुधरी नहीं, अगर आपका पति आज तक थिएटर में ही जा रहा है इतने सालों के बाद भी, अगर आज तक आप समर्पित जीवन नहीं जी रहे हैं, ऐसी ठंडी कलीसियाओं को छोड़कर भागो, भागो। ये समझ जाओ कि वहां पे मिक्सिंग माल मिल रहा है। हालेलुया। मैं आज आपको इनकरेज करूंगा भाइयों बहनों, जब कभी कलीसिया में आए एक ही दिमाग में चीज रख के आए, आज मैं कलीसिया जा रहा हूं, मैं बदलूंगा। बोलो मैं बदलूंगा। मैंने यहां पे लिखा है, थोड़ा पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए। ओ यीशु, यहां पे मैंने लिखा है, जब मैंने प्रभु का दर्शन कलीसिया शुरू की थी 1995-96 के आसपास, और जब हमने पुराना भवन लिया था, वहां से एक बराबर कलीसिया का रूप धारण करके ये कलीसिया आगे बढ़ना चालू हुआ। वहां से, बोलो वहां से शैतान ने कलीसिया में एंट्री की। क्या करने के लिए? शिक्षाओं को मिक्सिंग करने के लिए, ताकि प्रभु का दर्शन के लोग गुनगुने। और कैसे शुरुआत की उसने? क्योंकि मैं भी नया था, मुझे भी नहीं मालूम था कि एक पास्टर की अथॉरिटी क्या होती है, एक पास्टर का अधिकार क्या होता है, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मैं भी नया नया था। हमारे एल्डरों ने कलीसिया में वीसी चालू की। कलीसिया में क्या चालू की? वीसी। चिटकी 25-30 लोगों ने कार्ड बनाए। कार्ड, हर व्यक्ति 2-2, 3-3 हजार भरेगा और फिर चिटकी निकलेगी और वो बेचारे का भला हो जाएगा। किसका भला हो जाएगा? जिसका चिटकी निकला। ब्रदर ये भी तो अच्छा काम है ना। मैंने बोला ब्रदर ये नहीं होगा, ये परमेश्वर का घर है, ये पैसों की लेन देन की जगह नहीं है। प्रभु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यहाँ पे सिर्फ प्रार्थनाएं, आराधना, प्रभु की महिमा होगी। ये जो पैसों की लेन देन है ये जापानी बाजार में होगी, ये फर्नीचर बाजार में होगी, ये 5 नंबर जीन की बाजार है उधर होगी। जिधर जिधर मार्केट एरिया है आप उधर जाके ये लेन देन करो। उन्होंने बोला नहीं पास्टर हम कलीसिया में ही करेंगे। मैं भी नया था, मेरे अंदर भय था, लेकिन इतनी समझ आ गई थी कि कलीसिया को कोई खराब कर रहा है,
कलीसिया को कोई खराब कर रहा है। हमने हमारे एल्डरों को समझाया, ये वचन के विरोध में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कई 2-4 महीने 5-6 महीने हमारा डिस्कशन हुआ। वो बोलते थे नहीं हम करेंगे, मैं बोलता था मैं नहीं करने दूंगा। वो बोले करेंगे हम, मैं नहीं करने दूंगा। तो उन्होंने बोले आपको निकलना पड़ेगा इधर से। मैं बोला मेरे को नहीं, आप लोगों को निकलना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे धमकी दिया कि आने वाले संडे को आप कलीसिया में आके बताना। मैं पास्टर उनका, मेरे को बोला उन्होंने आप कलीसिया में आके बताना। मैं बोला एक काम करो, आप लोग आके बताना। आप लोग आके बताना। हमारे लोग बैठे होंगे सत्संग वाले, उनके सामने आप बताना कि ये कलीसिया में ये क्या कर रहे हैं। वहां से वो 30 लोग हमारी कलीसिया से निकल गए, नहीं आए। उन्होंने वो कार्ड बाहर जाके चालू किया, बाहर जाके मिलने लगे। सिस्टर को मालूम है, लेकिन वो ग्रुप ज्यादा देर नहीं चली। वो ग्रुप फिर से टूट गई और उसमें से लोग निकलकर भाग गए। और आज उन लोगों को अगर कोई देखेगा तो कोई भी आदमी बताएगा कि इन लोगों के अंदर अभिषेक नहीं है। कई लोग तो मर गए हैं ही नहीं दुनिया में। लेकिन मैं आपको शैतान की योजना बताता हूं। शैतान की योजना यह है कि अगर आप कलीसिया में आ ही गए हैं तो अभी आप निकल नहीं रहे, तो क्या करे वो आपको गर्म नहीं होने दे, आपको स्ट्रांग नहीं होने देगा, आपको मजबूत नहीं होने देगा। क्या करेगा? ऐसे काम कराएगा जो वचन के विरोध में है, लेकिन ऐसे काम कराएगा जो आपकी नजरों में लगेगा बहुत अच्छी है। अगर एक भाई दूसरे भाई को बोलता है भाई मैं आपको बिना ब्याज के 5 लाख देता हूं, आप काम करो, मैं आपका भाई है ना कलीसिया का, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे यही तो लोग चाहिए हमको, 5 लाख दे रहा है बिना ब्याज के। लेकिन आपको मालूम नहीं, यीशु मसीह ने प्रभु के घर के लिए कहा कि ये घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आपको यहां पे प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आशीष करेगा और बाहर धंधे के द्वारा आशीष करेगा। धंधे वाली जगह पे धंधा करेंगे तो, यहां पे प्रार्थना करेंगे तो, और अगर यहां पे प्रार्थना की जगह धंधा करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। और उसके बाद से कई लोग कलीसिया के अंदर छुप छुप के काम धंधा करने वाले वो बर्बाद हो गए, उनके पैसे डूब गए। किसी का 1 लाख रुपया डूब गया, किसी का 3 लाख, किसी का 4 लाख डूब गया। लेकिन वो सुधरे नहीं है अभी तक भी। कई लोगों की कलीसिया में आज भी वही चक्कर चालू है। कुछ लोग इधर भी बैठे हैं जिनका 1.5 लाख रुपया चला गया, मैं नखे माल दिया, मैं नखे माल दिया, मैं इसको माल दूं, मैं इसको माल दूं। क्या हो गया? हम लोग एक दुकान की ओपनिंग पे गए तो देखा तो वहां पे वो भाई नहीं था, एक दूसरा भी भाई कलीसिया का बैठा था। मैं बोला यार तुम दोनों कैसे? बोले हम दोनों ने पार्टनरशिप शुरू किया है। बोला वेरी गुड, वेरी गुड। कितने दिन चलोगे साथ में? क्योंकि आप वचन, परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहे हो। क्या है? परमेश्वर ने मेरे अंदर से मनुष्य का भय निकाल दिया था। कोई वक्त था मेरे अंदर मनुष्य का भय था, परमेश्वर का भय नहीं था। लेकिन प्रभु ने ऐसी परिस्थितियों में से मुझे चलने दिया कि मेरे अंदर से मनुष्य का भय, और यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा कि उनसे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। किससे डरो? आपके शरीर और आत्मा को दोनों को नरक में कौन डाल सकता है? और आपके शरीर को खाली कौन मार सकता है? आदमी।
अभी आदमी लोग आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकेंगे? शरीर को मारेंगे, उससे आगे वो नहीं कर सकते कुछ भी। तो यीशु मसीह बोल रहा है आदमी से नहीं डरो जो तुम्हारे सिर्फ शरीर को मारते हैं, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालता है। और हम इधर ईगल के जैसे, तभी से हम लोग यहां पे ईगल के जैसे हैं। कई लोग यहां पे बैठे हैं जिन्होंने ये चीज को चखा है, पैसा विन्याय बैठा है नहीं कर नहीं जो पुराना क्या आपका, मैं जब से नहीं, मैं जब से उसको मार देता है। ओके दे हालेलुया। कई बार लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कई बार हम दूसरों के अनुभव से नहीं सीखना चाहते, हमको खुद का अनुभव चाहिए। दूसरे ने झापड़ खाई, उसमें से हम लोग नहीं सीखते जब तक कि हमको झापड़ नहीं लगे। अभी देखो नहीं करते ना, अभी नहीं करते, अभी कलसा में एक भी नहीं है। क्यों? करंट लग चुके हैं उनको, एक आध बाकी है, उनको भी करंट लगेगा तो भाव कंदा हुए चौंदा मां कभी के माल न ॾींदा से असां। समय तो आने दो। कई यहाँ पे मेरी बहनें चादर बेचने के लिए आती थी, बाबा चादर फेंको बाहर, तुम्हारा ड्रेस बेचने के लिए निकलो बाहर इधर से, यहाँ पे मिक्सिंग वाली शिक्षाएं नहीं है। नहीं नहीं, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी, यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता है ये। हालेलुया। यहाँ पे वो नहीं होता है, यहाँ पे खाली ये होता है। हालेलुया। निकल गए थे, उसके बाद से हमने निकालना ही चालू किया। क्यों? मुझे याद है ये शुरुआत एक या दो व्यक्ति ने की थी। अगर मैं परमेश्वर का भय मानता था, खाली मनुष्य का भय नहीं मानता था, तो वो एक या दो आदमी को मैं निकालता था तो ज्यादा अच्छा रहता था। लेकिन क्योंकि मैं डरता था तो वो एक दो मछली ने, खराब मछली ने दूसरी मछली को खराब किया, तीसरी को, दूसरे को, तीसरे को, 30 लोगों को खराब करके गई। अगर कलीसिया में किसी भी पास्टर को ऐसे लोग दिखे ना, उस पास्टर को उसी वक्त उन लोगों को आउट करना चाहिए। आउट, गेट आउट। मैंने नहीं किया था गेट आउट, मुझे भुगतान करना पड़ा था। काश मैं वो एक्शन लेता था और 2 आदमी को मैं निकालता था तो 28 बच जाते थे। हालेलुया। तो इस वक्त अगर आपका किसी का धंधा चालू है, कलीसिया में लेन देन चालू है पैसे का, इसने उसको पैसा दिया ब्याज पे, उसने उसको दिया ब्याज पे पैसा, आपके पैसे डूबने वाले हैं। मैं पहले ही भविष्यवाणी कर देता हूं। कलीसिया में ये सब चीजें नहीं चलेगी। यहां पे हम आत्मा में ग्रोथ करने के लिए आते हैं भाई। बोलो बोलो, मैं आत्मा में उन्नति करने के लिए आता हूं, मैं यहां पे ये सब चीजें करने के लिए नहीं आता। ये चीजें परमेश्वर के वचन को डाइल्यूट करती है। जैसे दूध में पानी मिलाओ तो हल्का हो जाता है, दूषित हो जाता है। मट्टी मिलाओ, 1-2 मक्खी डाल दो, दूषित हो जाता है। वैसे ही आज कलीसिया के पास्टरों ने ये सब चीजें अलाउ की हैं और क्या हो गया, वचन को दूषित करके देते हैं। दूषित। कई ऐसी आज्ञाएं हैं जिनको वो नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? उनको मालूम है अगर हम बोलेंगे तो वो कलीसिया छोड़ के चले जाएंगे। अगर मैंने इसको धमकाया, जबकि बाइबल में लिखा है अगर तुम कलीसिया में किसी व्यक्ति को पाप करते हुए देखो तो पहले उसको अकेले में समझाओ। अकेले में नहीं समझ रहा है तो 2-3 गवाह, 2-3 लोगों को साथ में मिलके उसको समझाओ। अगर उसके बाद भी नहीं समझ रहा है वो, तो कलीसिया के आगे बता दो भाई ये आदमी ऐसा है, इससे सावधान रहना। और उसके बाद भी नहीं तो
उसको अविश्वासी, मतलब अपने संगठन में से उसको जवाब दे दो अविश्वासी करके। ये बाहर का आदमी, हमारे विश्वासी ग्रुप का नहीं है, ये बाहर का है, उसको बाहर का रास्ता दिखाओ। ये तरीका है। ॾाढो ॾुखियो आहे यार, ॾाढो ॾुखियो। हालेलुया। ये उनके लिए दुखिया होगा, मेरे लिए दुखिया नहीं है। हालेलुया। मेरे लिए आम बात है, इसको भी निकालो, उसको भी निकालो, उसको भी निकालो। और वो लोग खड़े हैं कैच करने के लिए, इधर से निकले। प्रभु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आज कई लोग जानते हैं इस शहर में आसपास कि यहाँ पे गंभीर शिक्षाएं मिलती हैं, फिर भी वो लोग इधर आना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कानों की खुजली के लिए अपने अपने प्रचारक, अपनी अपनी कलीसियाएं ढूंढ के रखी हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि हम जब भी मांगता है वहाँ पे जाएं, जो बातें माननी है वो माने, जो बातें नहीं माननी है वो नहीं माने। किसी से पैसा उधार लेना है तो उधार ले ले, किसी के साथ मिलके धंधा करना है तो धंधा करें, चद्दर बेचनी है तो चद्दर भी बेचें, ड्रेसेस बेचनी है तो ड्रेसेस भी बेचें, क्या भी करें। क्योंकि यहाँ का पास्टर जो है वो कौन सा पास्टर है? चालू पास्टर है, चालू। इसके लिए कई लोगों को मैं बोलता हूं दुनिया भर में, अपने पास्टर को चेक करो, तुम्हारे पास्टर का चरित्र क्या है। क्या तुम्हारा पास्टर अपने पास्टर की कलीसिया तोड़कर कलीसिया बनाई है क्या? तो चेक करो। क्या तुम्हारा पास्टर विद्रोही है क्या? विद्रोही समझ रहे हैं? विद्रोही को क्या बोलते हैं? एक मिनट। रिबेलियस, इंग्लिश में कहते हैं रिबेलियस। रिबेलियस को हिंदी में बोलते हैं बगावत। बगावत, बगावती आदमी है क्या तुम्हारा पास्टर? क्या तुम्हारे पास्टर ने अपने पास्टर के लोगों को ही मिला के कलीसिया बना दी है क्या? उसकी हिस्ट्री में जाओ। क्या उसके अंदर बगावत का बीज है क्या अंदर? अगर उसके अंदर वो बगावत का बीज है, वो कभी भी आपको सही शिक्षा नहीं दे सकता। ये बगावती लोग कौन होते हैं? ये बगावती लोग वो होते हैं जिनके अंदर घमंड होता है, और ये घमंडी लोग सत्ता के भूखे होते हैं, सत्ता के, लीडरशिप के भूखे होते हैं। उनको लीडरशिप चाहिए, उनको चाहिए मैं वेदी पर खड़ा हूं, मैं प्रचार करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन पास्टर आने नहीं दे रहा है। तो वो मौका ढूंढते हैं। कौन सा मौका? कोई प्रॉब्लम हो कलीसिया में, तो वो चाहे तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम का फायदा लेते हैं, वो प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, वो प्रॉब्लम की आग में पेट्रोल डालते हैं, और फिर जो उनका स्वार्थ है वो पूरा करते हैं, आग फैलाते हैं, कलीसिया में विभाजन करते हैं। और ये विभाजन करने वाले, उनको मालूम नहीं कि दूसरे पापों के कंपेयर में, दूसरे पापों की तुलना में परमेश्वर विभाजन करने वाले रिबेलियस, ये विद्रोही लोगों को अलग निगाह से देखता है। विद्रोही लोगों को अलग निगाह से देखता है। ये कोई साधारण पाप नहीं है। विद्रोह किया, पास्टर को परेशान किया, पास्टर को सताया, पास्टर की हालत खराब करके उसके लोग लेकर जाके दूसरी कलीसिया बना दिया, ये परमेश्वर की नजरों में बहुत खतरनाक है। कोई अपने माँ बाप को सताए, माँ बाप के पैसा छीन के, माँ बाप को टॉर्चर करके उसके पैसे लेके जाके अलग हो जाए, परमेश्वर इन बातों को
बहुत गंभीरता से लेता है। उसने कहा जो माँ बाप को सताते हैं, कौवा के ईगल कौवा आके उनकी आंखों को नोचेगा। जो अपने माँ बाप को ऐसा सताएगा उसकी आंखों को कौवे नोचेंगे आके। तो जो अपने पास्टर को और उसकी पत्नी को सता के, तंग करके, दूसरे लोगों को खराब करके, आग में घी डाल के, बात का पतंगड़ा बना के, ऐसी कलीसियाएं कैसे बनेगी? आप बताइए, कौन सी कलीसिया बनती होगी? और उसकी मेन जड़ होती है घमंड। शैतान किसी न किसी के मन में घमंड डालता है और फिर उसके अंदर डिजायर डालता है, सत्ता। तू भी पास्टर बनेगा, तेरे को भी लोग शर्ट्स गिफ्ट देंगे, शर्टियों मिलंदे, रोटी ते घुराइंदे, कार भेजेंगे आपके लिए, कार का दरवाजा भी खोलेंगे और आप बैठेंगे। और वो लोग शैतान के चक्कर में आ जाते हैं। ये शैतान का तरीका रहता है, कलीसिया के अंदर ग्रोथ न हो, कलीसिया के अंदर लोग मरें, ऐसी कलीसियाएं बने जिसमें लोग मरे ही मरे। अबशालोम, उसके साथ जितने भी लोग थे, अबशालोम ने अपने बाप से बगावत की। वचन में लिखा है जितने भी लोग अबशालोम के साथ गए सब मर गए। जिंदगी में कभी अबशालोम नहीं बनना, जिंदगी में कभी गेजी नहीं बनना, एलीशा बनना, गेजी नहीं, दाऊद बनना, अबशालोम नहीं। क्योंकि इन पापों को, रिबेलियन, पहला सैमुएल, ध्यान वचन में नहीं आ रहा है, 15, 22 या 23, क्योंकि पढ़ेंगे 15, पहला सैमुएल, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, आ गया उसका 22 और 23 में आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 23 वचन, देख परमेश्वर से विद्रोह करना। आप बोलेंगे परमेश्वर से विद्रोह है ना, पास्टर के साथ थोड़ी है, प्रभु के घर के साथ थोड़ी है। प्रभु के घर के साथ, प्रभु के दास के साथ विद्रोह मतलब प्रभु के साथ विद्रोह। इसके लिए जिन्होंने कलीसिया छोड़ी है लड़ाई झगड़ा करके, उन्होंने प्रभु ने उनको छोड़ दिया है। देख परमेश्वर से विद्रोह करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। प्रभु ने कहा अगर तुम कलीसिया में विद्रोह करते हो तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट तुम जादू टोना कर रहे हो। और जादू टोना करने वालों की हालत क्या होती है आप जानते हैं। हठ करना, झुकना नहीं, मतलब घमंड करना मूर्तियों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो प्रभु की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहां पे शाऊल के लिए लिखा हुआ है, राजा शाऊल के लिए, जिसके सर के ऊपर ताज तो था, लेकिन परमेश्वर की ओर से वो राजा नहीं था, खत्म हो गया था उसका टाइम। ताज था, अभी भी आज कई लोग दिख रहे हैं, पास्टर हैं, लीडर हैं, दिख रहे हैं, ताज पहन के घूम रहे हैं, लेकिन प्रभु ने उनको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट मतलब प्रभु ने उनको नकार दिया। दिख रहे हैं, वो वेदी पे खड़े हैं, शाऊल खड़ा था ताज पहन के, मंत्रियों के आगे, लोगों के आगे खड़ा था, लेकिन उसको मालूम नहीं था मृत्यु मेरा इंतजार कर रही है। लोगों को मालूम नहीं कि ये विद्रोह करना, कलीसिया से भागना, कलीसिया के दासों के लिए, दासियों के लिए उल्टा सीधा बात करना, इसको परमेश्वर हल्की तरह से नहीं लेता। प्रभु के दास परमेश्वर के आंखों की पुतलियों के जैसे हैं। हालेलुया। एक बार करंट में हाथ डालेंगे बच जाएंगे, एक बार आग में कूद जाएंगे बच जाएंगे, लेकिन अगर किसी प्रभु के दास को सताया, जिंदगी भर उठ नहीं पाएंगे कभी। ये कलीसिया प्रभु ने इसके लिए बनाई है, प्रभु का दर्शन,
कि हम शुद्ध वचन खाएं, मिक्स वाला नहीं। आपको दिल में लगता होगा, कई लोगों ने बोलता मेरे लिए तो, तेरे लिए ही बात कर रहा हूं भाई, मैं डरने वाला नहीं हूं। तुझे लाई तो गलाया, बहन बोलती हो मेरे लिए, तेरे लिए ही बात कर रहा हूं मैं। निकलना है निकल जाओ, तुमको भी निकलना है निकलो। यहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। प्रभु ने जो मुझे काम दिया है, मैं विश्वास योग्य बनकर उसको पूरा करूंगा। हालेलुया। विश्वास योग्य, मुझे अपने नाम की नहीं पड़ी है। मुझे कोई चीफ गेस्ट करके बुलाए, मुझे वो प्रोग्राम में मुझे हार पहनाए, हार खप्पा नहीं ना मुखे। मेरे को प्रोग्राम भी नहीं चाहिए, हार भी नहीं चाहिए, मुझे प्रशंसा भी नहीं चाहिए, मुझे पैसे भी नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को यीशु चाहिए खाली बस। इसलिए मैं आपको आज परमेश्वर का भय सिखाता हूं। कई लोग परमेश्वर के भय को ऑर्डिनरी समझ, बोलते हैं क्या प्रभु का भय भय बोल रहे हो ब्रदर, परमेश्वर हमारा इतना प्यारा है, वो कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा यार हूं, बडी बडी कहते हैं ना उसको, ही इज माई बडी। नो सर, ही इज नॉट योर बडी, ही इज गॉड, ही इज द गॉड अलमाइटी। वो तुम उसको यार समझते हो, दोस्त समझते हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसका तुम भय नहीं रखोगे। मेरे पास्टर ने मेरे अंदर कूट कूट कर परमेश्वर का भय भरा है। हालेलुया। जब मेरे पास्टर बात करते थे ऑक्टेवियो नेविस, हमारी टांगें कांपती थी। हालेलुया। और बाइबल में खुद यीशु मसीह ने कहा, किससे डरो? आदमी से डरो है? वो जो शरीर को खाली घात कर सकता है उससे मत डरना, लेकिन वो जो तेरी आत्मा को और देह को दोनों को नरक में डाल सकता है, उसका भय मानना। आज जब यहां से जाओ उसका भय मानना। लोगों का क्या भय मानना? जब लोगों को सुसमाचार सुनाते हो बिंदास सुनाओ। जब पवित्र आत्मा को आपको अगुवाई करे कहां पे, उसको बताओ भाई तुम पापी हो, पाप में मर जाओगे, यीशु मसीह उद्धार करता है, उसके पास आओगे तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। उसको ये मत बोलो 15 मिनट ही आओ, आधा मिनट ही आओ, 1 घंटा ही आओ, लास्ट का खाली 10 नहीं आओ, मरो मरो जाके। जब आप भय रखेंगे तो दूसरों को भय सिखाएंगे। अगर आपके अंदर ही भय नहीं है, आप क्या दूसरों को भय सिखाएंगे? फिर अपने बेटों से डरते हो तो आप क्या परमेश्वर का भय आपको? अपने बच्चों को आप नहीं संभाल सकते, अपने परिवार के अंदर भय रखते हो बैठ के, क्या लोग हो आप? आज घर जाओ तो शेर बन के जाओ। आप सच्चाई बात कर रहे हो भाई, आप जीवन देने के लिए बात कर रहे हो, आप लोगों के बचाने का कारण बन सकते हो। लेकिन कभी जब मनुष्य का भय नहीं, परमेश्वर का भय, बुद्धिमानी, वो लाए पाए नंगोथी करे ना, सही तरीका जो लीगल तरीका है, सही तरीके से, लेकिन बोल्डनेस के साथ, साहस के साथ, सच्चाई, पूरा वचन, सही तरह से उनको अगुवाई करो कि प्रभु के घर में आओ, सही वक्त पर आओ, सही कपड़े पहन के आओ, तब देखो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं, ताकि जब आप यहां से जाएं तो आपके अंदर भय आए कि मुझे ये परमेश्वर का घर जो प्रार्थना का घर है, मुझे इसे व्यापार का घर नहीं बनाना है। ताकि आपके मन में ये भय आए कि ये जो प्रचार है ये मेरे कानों की खुजली के लिए खाली नहीं है, मुझे इस प्रचार को गंभीरता से लेना है। ये हर एक आज्ञा जो छोटी है या बड़ी है, ये मेरे लिए आग के समान है और मुझे इन आज्ञाओं को पालन करना है। तब जो आंखों ने मेरे नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बातें मेरे चित्त में भी नहीं आई, वे आशीषें जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी हैं, वे मेरे पास आएंगी। आज पिता इस कलीसिया के अंदर गंभीर विश्वासी पैदा होने में मदद करें। पिता इस कलीसिया में बाज पक्षी पैदा हो परमेश्वर, इस कलीसिया में
शेर दिल वाले पैदा हो परमेश्वर पिता, जो सच को सच करके और झूठ को झूठ करके बता सके परमेश्वर, ताकि हम आशीषों के स्रोत बने पिता। हमारे द्वारा जीवन के जल की नदियां बहे, हमारे द्वारा जीवन की रोटी लोगों को मिले, हमारे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीषित हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से।